है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दतिया उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह मतदान जारी रहेगा। और आपको बता दें कि 291 मतदान केंद्रों में 233 केंद्र क्रिटिकल और 28 अति संवेदनशील घोषित किए गए, जबकि 215 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जा चुके हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, आज 7 बजे से मतदान शुरू होगा, 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यहां कड़े इंतजाम किए गए हैं। 291 बूथों पर आज मतदान होना है। हालांकि सुश्री पहले चर्चा ये हो रही थी कि 8 बजे से शायद वोटिंग शुरू हो, लेकिन अब देखिए आखिर में जो सूचना सामने आई, जो एक समय तय हुआ है वो 7 बजे से शुरू मतदान, यानी अब से कुछ ही मिनट्स बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और अब से कुछ ही देर में पहला वोट भी डाल दिया जाएगा। दतिया के दंगल इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार हर छोटी बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डिटेल्स ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ग्राउंड जीरो पर क्या घटनाक्रम होगा, इसके लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि दतिया ये उपचुनाव विधानसभा का, जिस पर कि इस बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कुंवर घनश्याम सिंह तो आशुतोष तिवारी बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में है। एक तरफ अनुभव, एक तरफ पार्टी का मैनेजमेंट। अनुभव के साथ तो देखना होगा किसकी जीत होती है। दतिया की जनता किसे अपना जनादेश देती है और किसे बतौर विधायक स्वीकार करती है। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम अब तक रहा, काफी सियासी खींचतान रही, लेकिन आज सिर्फ लोकतंत्र के इस पर्व में, इस यज्ञ में दतिया की जनता जनार्दन की आहुति की बात करेंगे। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, कहां पर क्या कुछ, कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है, ये सभी विषय आज पूरे दिन जब तक वोटिंग चलेगी रहेगी हमारी नजर। और राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आज की सुबह काफी अलग, काफी खास दतिया वासियों के लिए क्या है डिटेल्स, किस तरह की हैं व्यवस्थाएं? आज अब से कुछ ही देर में पहला वोट डाला जाएगा। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था है और 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। शाम को 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। मतदाता सुबह से ही पहुँच चुके हैं यहाँ और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, हम सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ सीआरपीएफ भी तैनात की गई है, मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। लोकतंत्र का यह पर्व है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ कतारों में पहुँच चुके हैं। हम तो बात करेंगे, मतदान करने सुबह से ही पहुँच गए हैं। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मतदान करने आए हैं दादा? वोट डालने आए। वोट डालने आए हैं? सुबह से ही पहुँच गए हैं और 7 बजे आ गए थे जी। आप भी पहुँचे हैं मतदान करने, कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो लोग अभी पहुंचना शुरू हुए हैं और अभी हम यहाँ पर मतदान केंद्र पर मौजूद है और ये मतदान केंद्र जो है देखो दतिया का गाड़ी खाना कहलाता है। और बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ पहुँचना शुरू होंगे, क्योंकि यह जो मतदान केंद्र है वो शहर में बना हुआ है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, पानी की उत्तम व्यवस्था की है, टेंट भी लगाया गया है जी। एक बार आप दिखाइए जरा दृश्य, मॉक पोलिंग कितने बजे होगी? अगर बूथ ऑफिसर वहां पर मौजूद हो, उनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मॉक पोल में कोई समस्या तो नहीं। तो उससे पहले बड़ी खबर, दतिया में वोटिंग अब शुरू हो गई है। तो देखिए, 7 से 6 बजे का, 7 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है और अब 7 बजते ही दतिया में वोटिंग शुरू हो गई है। इससे पहले ही 7 बजने से कुछ देर पहले ही लोग यहां पर पहुंच गए थे, लाइन लगाकर खड़े हो गए थे और अब दतिया में वोटिंग भी शुरू हुई। और राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वोटिंग का समय ऑफिशियली शुरू हो चुका है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, इस बूथ के बारे में कुछ बताइएगा। क्या ये कौन सा बूथ लगता है, किस एरिया में ये आता है और अभी मॉक पोल हुआ, क्या कुछ उसकी प्रक्रिया रही? देखिए, दतिया के शहर में ये बूथ है और ये हम आपको बताना चाहेंगे कि मतदान क्रमांक जो है वो 174 है। गाड़ी खाना इलाका है और यहाँ पर लगातार हमेशा से देखा जाता है कि मतदाताओं में एक उत्साह नजर आता है और बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पहुँचते हैं। हमेशा से, चाहे पिछली बार की हम बात करें चाहे इस बार की, अभी भी मतदाता यहाँ पहुँचना प्रारंभ हो गए हैं और अभी पूरी प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ ही समय में वोट डाला जाएगा। राजीव, ये क्रिटिकल मतदान केंद्र है या संवेदनशील मतदान केंद्र है?
देखिए शहर का मतदान केंद्र है तो क्रिटिकल में ही आता है, संवेदनशील में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उपचुनाव है और लगातार जहाँ कांग्रेस की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पक्षपात होने की संभावना है, लेकिन अभी मतदान केंद्र पर हम पहुंचे हैं तो पूरी तरह से यहाँ सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो उनकी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि लापरवाही किसी भी प्रकार की अभी देखने को यहाँ मिल रही है। जाहिर है, लेकिन राजीव क्योंकि अभी थोड़ा उमस भरी गर्मी, मौसम का कितना साथ मिल रहा है, क्योंकि अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं, अभी लगभग पूरे 11 घंटे पूरे बाकी हैं, 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर वोटिंग की ये पूरी प्रक्रिया, औपचारिकताओं की बात करें तो क्योंकि मतदान दल जो वहाँ पहुँचता है वो एक विशेष वाहन से वहाँ पहुँचते हैं, फिर जब मतदान होगा उसके, क्योंकि एक समय आता है जब मतदान करने वालों की संख्या बढ़ती है, हालांकि ये उपचुनाव है, इतनी शायद इतना प्रेशर ना हो, फिर एक समय आता है कि पोलिंग थोड़ी घटती है, फिर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर मौसम भी ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो क्या उसके लिए कोई एहतियाती कदम उठाए गए हैं? मौसम कोई बाधा तो नहीं बनने वाला है? इस बारे में मौसम विभाग की तरफ से भी क्या कोई पूर्व सूचना दी गई है अधिकारियों को? देखिए बिल्कुल मौसम जो कल था वो पूरी तरह से दतिया में बारिश होती रही कल दिन भर से, लेकिन अभी आज सुबह से ही धूप निकली हुई है। यहाँ पर धूप निकलने से उमस जरूर हो सकती है, तो उसके लिए जिला प्रशासन ने टेंट की भी व्यवस्था की हुई है। यहाँ वाटर प्रूफ टेंट भी लगाया गया है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बारिश से बचने के लिए मतदाता उस टेंट में जा सकते हैं और मौसम अभी पूरी तरह से साफ है, कहीं कोई बारिश की आशंका नहीं जताई जा रही है। और इस पोलिंग स्टेशन पर लगभग कितने मतदाता होंगे, क्या इस बारे में भी कोई पूर्व सूचना? क्योंकि उपचुनाव है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर होता है, हालांकि ये उपचुनाव तो पूरा 1 महीने पूरे सियासी दंगल की तरह चला है अब तक। देखिए बिल्कुल ये वार्ड क्रमांक का पोलिंग बूथ है और तकरीबन 500 मतदाता यहाँ पर दर्ज है मतदाता सूची में। इसी वार्ड के 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें टोटल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 1000 के लगभग है। जी, कई बार ऐसा मौका भी होता है कि उपचुनावों में फर्स्ट टाइम वोट करने का कई लोगों को मौका मिलता है। राजीव, आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको कोई ऐसा वोटर दिखाई दे जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आया है तो उससे भी आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं उनकी जो समस्याएं हैं, किन विषयों को लेकर वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं? चूंकि एक कैंडिडेट चुन लिया गया था, किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब उसके लिए ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो जो अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो उससे क्या उम्मीदें उनको रहेंगी अगर आसपास आपके मतदाता मौजूद हों, बात करने में वो सुविधा महसूस करें, तो आप प्लीज़ उनसे इस बारे में भी चर्चा कीजिएगा। राजीव, बिल्कुल हम उनसे प्रयास करेंगे इस बात करने और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार जो मतदान करेंगे